और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जयपुर की सांगानेरी गेट से रोड शो उनका शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि जनता में जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ से निकला, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आपको बता दें कि जयपुर की ये सांगानेरी सीट जो है अपने आप में बेहद खास है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इस सीट को रोड शो के जरिए कवर कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अहम और बड़ी बात है। और आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर लोग जो हैं वो जमकर नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और अगर हम राजस्थान विधानसभा चुनावों की बात करें तो यहाँ पर जो लोगों की राय है, जो लोगों का मिजाज है, वो यही कह रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से 5 सालों में कांग्रेस की जो सरकार रही है उससे यहाँ पर जो जनता है वो पूरी तरीके से परेशान है और इसलिए यहाँ पर बदलाव वाली जो स्थिति है हम वो कह सकते हैं कि इस बार राजस्थान में बदलाव की बयार देखने को मिलेगी और यहाँ पर अशोक गहलोत की जो सरकार है वो पलट सकती है। और यहाँ पर ये आप जो गेट देख रहे हैं वो सांगानेरी गेट के करीब हम हैं और जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी की जो रोड शो है, जो काफिला है वो शुरू हुआ तो ये ख़त्म यहाँ पर होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जब अपने रोड शो पर निकले तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं और अब यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो का, उनके काफिला का इंतजार। क्या कहेंगे सर, किसकी सरकार बना रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं क्योंकि हमारे साथ गहलोत सरकार व राहुल गांधी ने युवाओं के साथ धोखा किया है। उन्होंने बोला था 35 रुपये भत्ता देंगे, 35 रुपये भत्ता छोड़ के जो हम तैयारी करते हैं रात दिन और हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे को पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो गया या पेपर दे के घर पे पूछते हैं और माता पिता पूछते हैं कि बेटा कैसे पेपर गया, उससे पहले तो हमारे को पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ये दोतासरा अपनी बहू व अपने रिश्तेदारों को पैसों में पेपर बेचा जा रहा है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जबकि और किसानों के साथ भी इन्होंने बहुत ज़्यादा धोखा किया है। किसानों के साथ इन्होंने बोला था संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, ये नहीं करके किसानों की ज़मीन कुर्क की है और इन्होंने भूमाफिया चलाया है, इन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति की है। और जो बता रही है चिरंजीवी योजना के हिसाब से इन्होंने 25 लाख का बीमा करे। मैं मेडिकल लाइन में ही हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, कुछ ही नहीं है, सब फर्जी काम है। इन्होंने बोला है 25 लाख का बीमा, जब 5 लाख का बीमा ही काम नहीं आएगा तो 25 लाख का बीमा कैसे आएगा? कोई भी हॉस्पिटल चिरंजीवी योजना को मान्य नहीं कर रहा। पहले जब माँ ने हमारी वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी तो निःशुल्क पर्ची कोई भी जाके कटा सकता था। अब बिना आधार कार्ड, बिना चिरंजीवी कार्ड के इमरजेंसी में या कहीं पर भी अपन पर्ची कटा के डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, ऑपरेशन नहीं करा सकते। ऑपरेशन कराते हैं तो उसको निधि पे करना पड़ता है। ये सब भ्रष्टाचार हो रहा है, डॉक्टरों को पाबंद कर रखा है सीएमओ व चिकित्सा मंत्री कि किसी की कोई जाँच नहीं लिखे। मुफ्त में तो हम सब कुछ देते हैं लेकिन करेंगे कुछ नहीं, ये इनका नारा है। क्या कहेंगे सर? सारी बातें एक तरफ, कानून का राज नहीं है, जंगल राज हो रहा है। महिलाओं के साथ मतलब क्या कहते हैं, बदतमीजी हो रही है, छेड़खानी हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है। कानून का राज खत्म हो गया है। घरों से निकाल करके अभी कल परसों महिलाओं को उठा करके ले गए और कल पकड़े गए, एक जना पकड़ा गया। जब अच्छा, आपके पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, क्या चाहते हैं वैसा सीएम यहाँ पे हो? हमारे यहाँ योगी जैसा आ जाएगा तो राजस्थान का नक्शा ही बदल जाएगा, कानून का राज आ जाएगा, सब महिलाओं का सबको शासन हो जाएगा, कब्जे खत्म हो जाएंगे। और यही चाहते हैं कि कानून का राज आए और देश में सुख शांति बनी रहे और जैसे पहले राजस्थान शांति भी रहता वैसा ही बना रहे। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आ रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। जयपुर शहर नगरी में आ रहे हैं, भ्रमण करेंगे पूरा यात्रा। अच्छा, तो क्या इस बार बीजेपी की सरकार ला रहे हैं फिर? आ रही है, बन गई सरकार, बन गई, ये मान लो बन गई। हाँ। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी जो है वो हमेशा झूठ बोलते हैं और इस बार रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार। नहीं, कुछ ही नहीं होने वाली रिपीट। राहुल गांधी ने 2 साल में ऐसे बोला था कि इंडिया जीतेगी तो कांग्रेस जीतेगी, लेकिन इंडिया हार गई तो कांग्रेस भी हार गई, मान लो। अच्छा, आपने इंडिया कांग्रेस की बात करी तो राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कह रहे हैं क्योंकि हमारी टीम इंडिया विश्व कप नहीं जीत पाई। नहीं तो वो सांत्वना देने गए हैं, वो तो उल्टा उनको सांत्वना देने गए हैं, वो दुखी थे बेचारे तो उनको
हौसला जाहिर करने गए हैं वो तो वहाँ पे। हाँ हमें मोदी की। आपकी? हाँ वो क्या बात कर रहे हो। सर क्या कहेंगे आप? बीजेपी आप बीजेपी के आगे कुछ? 120 प्लस। अच्छा, गहलोत सरकार कैसा काम कर रही थी? सही नहीं कर रही है। नहीं। अच्छा, उन्होंने तो मैनिफेस्टो रिलीज किया है कि बहुत सारे वादे कर रहे हैं कि महिलाओं को लेकर के सुरक्षा पे काम करेंगे, मोबाइल फोन टैबलेट्स देंगे। वो सब पब्लिक का माल पब्लिक को दिया है, खुद का कुछ नहीं दिया है। पब्लिक के टैक्स वगैरह ज़्यादा लेके और लिया है। सर किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो बीजेपी की है। राजस्थान में अशोक गहलोत ने कैसा काम किया 5 सालों में? 5 साल में अशोक गहलोत ने ऐसा काम किया है कि सब बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। पेपर लीक की बात करें आप? पेपर लीक कर दिए, घोटाले हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, सरेआम 4-4 साल के बच्चों से रेप हो रहा है। ये गंदी सरकार है, हम इसको नहीं चाहते, हम बीजेपी को चाहते हैं। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को पनौती बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आज टीम इंडिया विश्व कप में नहीं जीती तो इसकी वजह जो है वो मोदी है। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, मोदी कोई गलती नहीं है, सब राहुल गांधी की है। सर किसकी सरकार बना रहे हैं राजस्थान में? नरेंद्र मोदी। गहलोत सरकार ने कैसा काम किया है? 4.5 साल तो आराम से अपनी सरकार को बचाने में लगे रहे, पब्लिक का ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने 4.5 साल तक। तो ये कौन सा मतलब निकला कि 4.5 साल कुछ नहीं करोगे, 6 महीने में उल्टा पुल्टा करके फिर आ जाओ साहब और फिर बांटते रहो। अच्छा, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री मोदी को पनौती बोल रहे हैं। वो खुद ही सबसे बड़ी पनौती है देश में। आपने देखा होगा कि उनसे बड़ी पनौती को है ही नहीं। कोई एग्जाम्पल? तो उनके स्टेटमेंट देते हैं सारे। कांग्रेस को वो हिट विकेट खुद करते हैं, कांग्रेस का अच्छा लेवल बनता है और कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल के कांग्रेस को हिट विकेट कर देते हैं। जबकि और किसानों के साथ भी इन्होंने बहुत ज़्यादा धोखा किया है। किसानों के साथ इन्होंने बोला था संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, ये नहीं करके किसानों की ज़मीन कुर्क की है और इन्होंने भूमाफिया चलाया है, इन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति की है। 5 साल में अशोक गहलोत ने ऐसा काम किया है कि सब बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। पेपर लीक की बात करें आप? पेपर लीक कर दिए, घोटाले हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, सरेआम 4-4 साल के बच्चों से रेप हो रहा है।